नमस्कार, मैं छत्रपाल कटारिया, एसोसिएट प्रोफेसर अलेक्जिया कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। हम मैथमेटिक्स के बारे में कुछ चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का ये चैप्टर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आव्यूह किससे कहते हैं। तो आव्यूह का मतलब होता है जब एक या एक से ज्यादा अंकों को दो ब्रैकेट्स के बीच में यदि लिख दिया जाता है, एक या एक से ज्यादा अंकों को दो ब्रैकेट्स के बीच में लिख दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा आव्यूह। अब ये जो आव्यूह होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स, जिसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। नल या जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिकोण आव्यूह। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, पक्षांतरित आव्यूह। ये आव्यूह के मुख्य रूप से कुछ प्रकार हैं। वन बाय वन हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? जब एक अंक या एक से अधिक अंकों को पंक्ति जो होती है वो इस तरह से कंटिन्यू चलती है तो पंक्ति आकार में लिखा जाता है तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। लाइक दिस हो सकता है कि वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो, पंक्ति में हो सकता है कि हमने ये लिख दिया तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। हो सकता है कि वो ऐसा हो, हमने इस तरह से स्पेस देकर लिख दिया तो इसमें दो अंक हो गए। हो सकता है कि यदि वो रो मैट्रिक्स है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और भी इसको कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं हम, और भी 1 2 3 4 मीन्स जो वैल्यू होंगी वो हमेशा रो टाइप में लिखी जाएगी, चाहे उस मैट्रिक्स का जो कंटेंट है वो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। तो ये हुआ हमारा रो मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ आव्यूह जिसे हम कहते हैं। तो जब एक अंक या एक से अधिक अंकों को स्तंभ आकार मतलब खड़े क्रम में, तो स्तंभ आकार में लिखा जाता है तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो ये मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे सर ये तो रो मैट्रिक्स है। हाँ, रो मैट्रिक्स में यदि सिंगल वैल्यू है और कॉलम मैट्रिक्स में भी सिंगल वैल्यू है तो उसे आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बट यदि मैं एक से ज्यादा वैल्यू की बात करूं तो यहां मैंने लिखा 1, यहां लिखा मैंने नीचे की साइड में 2, तो ये कॉलम टाइप में हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और बात करें 1 2 3 तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि आप कॉलम साइज में मैट्रिक्स को बना रहे हैं। और भी बढ़ा सकते हैं आप इसके कंटेंट को 1 2 3 4, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में जो अंक अरेंज किए जाते हैं वो कॉलम के आकार में खड़े क्रम में उसको क्या किया जाता है, जमाया जाता है। पंक्ति आव्यूह जो होता है, रो मैट्रिक्स जो होता है, उसे आड़े क्रम में जमाया जाता है। तो ये हुए आपके दो मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। जब किसी आव्यूह में पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम
तो जब किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ समान हो, क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि पंक्ति यदि 2 है तो फिर कॉलम भी हमें 2 चाहिए, पंक्ति यदि 2 है तो कॉलम भी 2 चाहिए, पंक्ति में यदि 1 है तो कॉलम में भी 1 ही होना चाहिए, पंक्ति में यदि 4 रो हैं तो फिर कॉलम में भी 4 रो चाहिए। मतलब रो और कॉलम की क्वांटिटी सिमिलर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ ही उनके अंक भी समान होना चाहिए। मतलब पंक्ति में यदि 3 अंक है तो कॉलम के अंदर भी 3 अंक होना चाहिए, पंक्ति के अंदर यदि 4 अंक है तो कॉलम में भी 4 अंक होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें समान हो, रो और कॉलम समान हो, रो के अंदर के अंक और कॉलम के अंदर के अंक भी समान हो, तो ऐसी कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक दिस एग्जांपल की बात करें तो हमने यहां ले लिया, ये हमारी रो है, मान लीजिए ये मेरा कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 1 2 ये मेरी रो है। देन कॉलम की बात करें 4 and 5, इस तरह से मेरे पास रो 1 है और मेरे पास कॉलम भी 1 है। रो मेरे पास 1 है, बट इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अपन। यहां पर देखिए ये केवल रो मैट्रिक्स से है, ये केवल रो मैट्रिक्स से है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए हमने यहां लिखा क्या है, जब किसी आव्यूह में रो और कॉलम समान होना चाहिए। यदि आप ऐसे देखेंगे तो ये रो हुई, रो कितनी है 1, बट आप ऐसे से देखेंगे तो ये क्या हुआ, कॉलम। रो तो 1 है बट कॉलम कितने हैं 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। उसके लिए चाहिए ये है कि यहां पर इस तरह की वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए, अब रो काउंट करें हम तो रो में 1 देन 2। अब यदि हम कॉलम को काउंट करें तो कॉलम में 1 देन 2, तो रो और कॉलम दोनों क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए। जब रो और कॉलम दोनों क्या हुए हमारे बराबर, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने लगा। बट एक चीज और चेक करनी है हमें, उनके अंक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मीन्स रो के अंदर यदि आप देखें तो रो में कितने अंक हैं 2, रो के अंदर अंक कितने हैं 2। अब कॉलम में भी आपको ऐसे ही गिनना पड़ेंगे, कॉलम में अंक कितने हैं 2, कॉलम में अंक कितने हैं 2। जब ये दोनों रिकॉग्निशन आपको मिल जाए मतलब वो कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। आप बोलेंगे सर स्क्वायर केवल 2 ही रो का होगा क्या? ना, स्क्वायर जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि मैं बात करूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। रीजन सीधा सा है कि रो की बात करूं तो रो इसमें 2 है, बट यदि मैं इसी मैट्रिक्स में से कॉलम की बात करूं तो कॉलम जो है वो मेरे पास 3 है, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। दूसरी बात, रो के अंदर के अंक की बात करूं तो 3 अंक हैं, और कॉलम के अंदर की बात करूं तो केवल 2 ही अंक हैं। कॉलम के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसी कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब रो यदि 3 है। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब आप देखें तो ये स्क्वायर हो गया। रो की बात करें तो 1 2 3, और अब यदि मैं इसमें कॉलम काउंट करता हूं
तो कॉलम को काउंट करने पे देखते हैं कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। मेरी ये पहचान तो हो गई क्लियर। देन एक चीज और चेक करना है आपको कि जब रो के अंदर के अंक कितने हैं, 3, और कॉलम के अंदर के अंक भी कितने हैं, 3, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें फिर वही चीज, अब ये 3 है, आप इसे बढ़ाकर और भी कर सकते हैं, जिससे मैंने लिख दिया 8 9 11 4 2 7 5। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। रीजन सीधा सा है, आपकी रो 1 2 3 4 रो हुई। कॉलम की बात करें 1 2 3 4 रो हैं और 4 ही कॉलम है। इट मीन्स ये क्लियर है कि ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयताकार आव्यूह। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम असमान हो, मींस डिसिमिलर हो, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम असमान होने का मींस ऐसा है कि यदि रो 2 हैं, रो यदि 2 हैं तो कॉलम 3 होंगे। रो यदि 2 हैं तो कॉलम 3 होंगे, या इसको हम वाइस वर्सा बोल दें कि रो यदि 3 है तो कॉलम कितने होंगे, 2। मींस ये है, अच्छा 2 और 3 फिक्स नहीं है, रो 4 हो सकती है, कॉलम 5 हो सकते हैं, तो ये डेटा चेंज हो सकता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स से है जिसे मैंने ए नाम दे दिया, इसमें मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7। अब आप इसे यदि ध्यान से देखें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि रो की यदि हम बात करें तो 1 2 और 3 है, ये हमने रो की बात की। अब यदि इसमें हम कॉलम को काउंट करें, कॉलम को यदि काउंट करें तो कॉलम यदि हम काउंट कर रहे हैं तो कॉलम 1 कॉलम 2, मींस रो इसमें 3 है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये कहलाएगा हमारा आयताकार आव्यूह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप पहले तो रो काउंट करें। रो यदि हम काउंट करें तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो रो की यदि बात करें हम तो रो कितनी हो गई, 2। अब हम कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम की यदि हम बात करें तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जो कॉलम है वो कितने हैं, 3। तो जब रो और कॉलम दोनों असमान हो, डिसिमिलर हो, तो ये मैट्रिक्स आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। नेक्स्ट होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। आइए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी पहली टर्म हो गई, पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यू पर, डायगोनल पर, कर्ण पर वैल्यू 1 से अधिक हो, एक छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़ दीजिए आप, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी डायगोनल पर वैल्यू 1 से अधिक हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट 1 को छोड़ दीजिए, 1 नहीं होना चाहिए। 1 से अधिक हो और सिमिलर हो, मतलब जैसे 2 है
तो फिर डायगोनल, अच्छा जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है। ये जो लाइन होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो यहां की वैल्यू की बात करें, हम इन दोनों की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जिसके डायगोनल पर, मतलब जैसे 2 होगा 2 होगा 2 होगा ऐसा, या यहां हो सकता है 4 4 4। तो हम देखें फिर से, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर वैल्यू 1 से क्या हो, ज्यादा हो और सिमिलर भी हो। ऐसा नहीं चलेगा 4 5 6, ना 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 ना, सिमिलर भी चाहिए हमें। तो सिमिलर भी हो और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हम यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम मान लेते हैं 2 5 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें स्केलर बनाना है, स्केलर बनाना पड़ता है, स्केलर मैट्रिक्स होता नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो ए मैट्रिक्स है ये 2/2 के स्क्वायर में है, ऐसे भी वैल्यू 2 है और ऐसे भी वैल्यू 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में वो डायगोनल वैल्यू बता के देगा, कर्ण का मान आपको बताएगा। सपोज मान लीजिए डायगोनल वैल्यू जो है वो 8 है, तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कैसे बनेंगे, 8 0 0 8। यदि इसके डायगोनल पर वैल्यू आप देख पा रहे हैं 8 लिया हमने, तो 8 सिमिलर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये 3/3 में भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए, ये एग्जांपल तो हमारा खत्म हो गया। हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसका स्केलर बनाना है, हमें स्केलर बनाना पड़ता है, स्केलर दिया नहीं रहता है क्वेश्चंस में, तो स्केलर इसके ए के सिमिलर बनाया जाएगा। तो ए यदि 3/3 में है, मींस 3 वैल्यू ऐसे हैं और 3 वैल्यू ऐसे हैं, स्क्वायर हुआ ये। तो स्केलर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये हमने एक मैट्रिक्स बनाया। और उसने स्केलर वैल्यू, स्केलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल वैल्यू है, मान लीजिए उसने 7 दिया है, तो इसका ये जो कर्ण है, इसका ये जो कर्ण है, इसका ये जो डायगोनल है, यहां पर वैल्यू जो होना चाहिए वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7। अच्छा, ये सिमिलर रहेगा, है, सबसे अहम बात है कि सिमिलर होना चाहिए, मींस यहां 7 यहां भी 7। तो ये बना हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो डेफिनेशन एक बार, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल पर, कर्ण पर वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, अधिक, देन सिमिलर भी होना चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां 8 और 8 1 से ज्यादा भी है और सिमिलर भी है, यहां 7 और 7 1 से ज्यादा भी है और सिमिलर भी है, और बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो आप देख रहे हैं बाकी एलिमेंट 0 है, बाकी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला आता है हमारा इंडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इंडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसे इकाई आव्यूह भी हम कहते हैं। आइए इंडेंटिटी, अच्छा पहले हम देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसको विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर अलग अलग एलिमेंट हो। अभी हमने स्केलर में क्या देखे थे, सिमिलर होना चाहिए। ये बोल रहा है
कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 7 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंट होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स यहां भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मैट्रिक्स है 2 0 0 4, ये जो मैट्रिक्स से है, ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। देखिए ना, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस डन। डायगोनल पर अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू अलग अलग है ना। अच्छा, कंटिन्यू की जरूरत नहीं कि 2 है तो 3 होना चाहिए, 2 की जगह 4 हो सकता है ना। ये 4 लिख दिया हमने। अब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 8 भी हो सकता है, अलग अलग चाहिए हमें, कंटिन्यू वाले नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। 3 में भी बना के देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया एक मैट्रिक्स 3x3 में 3 0 0 0 5 0 0 0 9। तो यहाँ देखिए हम, ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू 3 5 और 9 है और बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं, बाकी सारे क्या हैं, जीरो है। तो वो हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। जी, इंडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऐसा होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यहां भी स्क्वायर चाहिए हमें, यस, यहां भी हमें स्क्वायर चाहिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सभी वैल्यू 1 हो, जिसके डायगोनल पर सभी वैल्यू 1 हो एवं बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। देखिए हमने यहां पर बोला था कि एक को छोड़कर या एक से अधिक, तो इसलिए यहां हमने बोला था क्योंकि जो हमारा इंडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है ये हमेशा अंडरस्टूड होता है कि ये 1 से ही बनाया जाता है, इसलिए हमें बाकी जगह 1 छोड़ना पड़ा। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस 1 0 0 1, ये इसका एग्जांपल हो गया। या ऐसा बोल दें आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके हम बात करें डायगोनल पर, तो डायगोनल इसकी जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी है, 1 है, सिमिलर है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपका इंडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। मींस ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सभी वैल्यू क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, 2 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, ओनली कितना होना चाहिए, 1, और बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ बाकी एलिमेंट मैंने 0 लिखे हैं और जो डायगोनल वैल्यू है वो 1 1 1 ही है, तीनों प्लेस पे 1 होना चाहिए, दोनों प्लेस पे 1 होना चाहिए। मेन जो डायगोनल है, जो कर्ण है, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है नल या जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह से कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक ऐसा भी हो सकता है, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कि 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है, या हमने कोई और मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है, या मैंने कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लिया तो ये भी नल मैट्रिक्स है। मीन्स क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स के यदि सभी एलिमेंट यदि 0 हैं तो वो कहलाएगा आपका नल या जीरो मैट्रिक्स। कंप्लीट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसे त्रिकोण आव्यूह कहते हैं, ये टू टाइप्स का होता है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर निचला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल और उसके ऊपर के सभी एलिमेंट वैल्यू फॉर्म में हो मतलब नंबर्स में हो, और नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो, तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझते हैं इसे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, अच्छा पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए आपको, तो चलिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया यहां पर 1 2 3 देन 0 1 2 देन 0 0 1, ऐसा हमने मैट्रिक्स बनाया। ओके, तो पहली कंडीशन तो हमारी ये फुलफिल हो गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगली कंडीशन, जो डायगोनल और उसके ऊपर के सभी एलिमेंट वैल्यू फॉर्म में होना चाहिए। मतलब वो शायद ऐसा कह रहा है, ये डायगोनल और उसके ऊपर के सभी अंक वैल्यू फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहां कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। अच्छा ये जरूरी नहीं कि बराबर हो, मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, यहां पर 7 ले लेता हूं, तो डायगोनल और उसके ऊपर के साइड, इस अपर साइड में देखना आपको, इस अपर साइड में देखना आपको कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, और नीचे के सारे वैल्यू जीरो होना चाहिए। दोनों कंडीशन है, ऊपर के सारे वैल्यू फॉर्म में होना चाहिए और नीचे की सारी वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिकोण आव्यूह। ओके, इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हैं हम। मान लीजिए कि हमने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया, यहां पर ये लिया हमने 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमने यहां लिया 0, यहां ले लेते हैं हम 7 8 9, यहां हम ले लेते हैं 4 एंड 5, यहां ले लेते हैं हम 8। अब आप इसे देखें तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? डन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो जब 4 रो और 4 कॉलम है मींस ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें हम तो एक डायगोनल वैल्यू हम यदि इसमें डालते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो ये डायगोनल लाइन हो गई आपकी। तो हमने क्या लिखा है कि डायगोनल और उसके ऊपर के सभी एलिमेंट वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए ये सारे वैल्यू हैं, ये सारे वैल्यू हैं, और यदि हम इसका एक कोण बनाते हैं तो ये एक त्रिकोण भी बन गया है। तो ये त्रिकोण कौन सी साइड बना? ऊपर की साइड, वैल्यू के साथ ऊपर की साइड बना। तो ये कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लोअर में जस्ट वाइस वर्सा चलेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स से आपका ए मैट्रिक्स में मान लीजिए कोई वैल्यू है आपकी 1 0 0 देन 1 2 0 5 0 5 की बजाय आप एक काम करिए, यहाँ पर 3 और 0 ले लीजिए, यहाँ पर 4 लिख लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले तो एक डायगोनल लाइन खींच लेते हैं हम। ये लाइन खींची मैंने, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान दें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल और उसके नीचे के सभी एलिमेंट
किस फॉर्म में होना चाहिए? वैल्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए वैल्यू के फॉर्म में, ये वैल्यू के फॉर्म में, नीचे की बात कर रहा हूं मैं, इधर नीचे इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, इस साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वैल्यू फॉर्म में होना चाहिए और ऊपर के सारे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये कहलाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये जो ट्रायंगुलर वैल्यू के साथ बन रहा है वो कहां बन रहा है? लोअर साइड में। वैल्यू के साथ जो बन रहा है वो लोअर साइड में बन रहा है। इट मींस ये कहलाएगा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पक्षांतरित। पक्षांतरित मतलब यदि किसी अवयव की रो की वैल्यू को कॉलम के फॉर्म में या कॉलम को रो के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, किस तरह से इसे देखें हम। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 8 9 10 15 16 और 17। ये हमारा एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किया जाएगा? हमारा रूल क्या बोल रहा है कि जो रो है इसे कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए आप। ये रो है, इसे कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए। मतलब कॉलम ऐसा होता है, ये जो रो है इसे कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए। लिख दिया आपने। सेकेंड रो को भी कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए, 8 9 10। थर्ड वाली जो रो है आपकी, ये वाली, इसको भी कॉलम के फॉर्म में लिखिए, 15 16 17। तो ये जो मैट्रिक्स आपने बनाया है ये कहलाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रो को किस फॉर्म में लिखे हम? कॉलम। रो को कॉलम, रो को कॉलम के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ये कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? उम्मीद है सारे जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।